Well, good morning, my dear students. First of all, you are most welcome in Astuna Devi Puja Girls Intermediate College, Sisotar. I am going to teach you first chapter, A Girl with a Basket of 12th class. मैं 12वीं कक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है गर्ल विथ ए बास्केट, उसका जो बाकी भाग है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी किताब अपने सामने रख लीजिए और इसको देखिए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वे शरणार्थियों के लड़के और लड़कियाँ थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। दे और देयर पेरेंट्स, वे लोग और उनके माता पिता और रिलेटिव्स और संबंधी हैड गेदर्ड इन द सिटी, शहरों में इकट्ठा हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटे छोटे दुकानों को लगा लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण सामानों को बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, मैंने बाज़ार में अपना जीविका जो है उपार्जन के लिए कोशिश करने लगे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर था, उस शहर में। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लैंड इन द स्ट्रीट्स। दे लिव्ड, वे लोग रहते थे, इन द क्लोथ एंड ग्रास मतलब कपड़े और घास के, शेड्स मने वो छावनी में, मतलब दैट लैंड इन द स्ट्रीट, जो गलियों में कतारें लगी हुई थी। द पीजेंट्स एमोंग दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, हैड बीन एक्यूज माने अभ्यस्त हो गए थे, एक्यूज माने अभ्यस्त हो गए थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम, मतलब जो उन लोग का वार्षिक आय था उसी में छोटे माने उस वार्षिक आय में अपने जीविका को चलाने के लिए वे लोग अभ्यस्त हो गए थे। एंड एग्रीकल्चर फैमिली, जो एक कृषक परिवार का होता है, डज नॉट एक्सीड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। ऑन एवरेज माने औसतन $100 से ईयर, माने एक साल में $100 था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस देन $2 ए वीक। औसतन अयोग्य मजदूर जो थे वो 30 सेंट्स जो है कमाते थे एक दिन में, और लेस देन $2 ए वीक, और एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज 1 मील ए डे, दिन में एक बार भोजन वो जुटा पाते थे। और उसमें जब जुटाते थे तो क्या क्या रहता था? एन ओनियन, एक प्याज रहता था। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा रहता था, एक रोटी मैंने रहता था। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरा दाल रहता था। परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के जो दूध का जो है पनीर था वो थोड़ा सा रहता था। नो टी, चाय नहीं रहता था। न कॉफ़ी, नो कॉफ़ी, कॉफ़ी भी नहीं रहता था। नो फैट, वसा भी नहीं रहता था। नो स्वीट्स, मिठाइयाँ भी नहीं रहती थी। नो मीट, मांस भी नहीं रहते थे। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, $100 जो है एक साल में, वो हफ्ता में $2 भी नहीं होता था। Yet even that a small amount is hard to earn by selling baskets। इसीलिए दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड, माने यह छोटा अमाउंट जो है कठिन पड़ता था। टू अर्न माने कमाने के लिए, माने माने उपार्जन के लिए। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेचकर टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, माने बेचकर उन लोगों से कि माने उन लोगों से जो इतना गरीब थे कि वे खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दिस लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी। दैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं था। द रीजन मैंने कोई मैंने निसंदेह यही कारण था। दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी में मुझे चारों तरफ से घेर लिए। लाइक लोकस्टस मतलब टिड्डियों की तरह।
आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का था। वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, मतलब बहुत अच्छा ग्राहक। दे हैड सीन, जो वे लोग देख चुके थे। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनस, मैं एक छोटा सा टोकरी जो है कुछ आना में खरीदा। एनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फल की टोकरियाँ, फॉर ए बीट मोर, मैंने कुछ ज़्यादा पैसों में। ये ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, और एक सुंदर जो है मतलब रद्दी के कागज रखने वाला टोकरी, फॉर ए रुपीज, 1 रुपया में। ए लवली स्विंग बास्केट्स फॉर ए रुपीज, एक सुंदर जो है सिलाई के काम करने वाली टोकरी, सिलाई के टोकरी जो है, सिलाई के लिए एक टोकरी जो है, फॉर ए रुपीज, 1 रुपया में खरीदा। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना, मैंने कुछ आना में। और 2 ए पीस, मतलब 1-2 पीस जो है पंखा जो है कुछ आना में। 2 और 5 मतलब 2 पैसों में, 2 पैसों में और कुछ आना में जो है कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरी बाहें जो भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैं जो है 50 सेंट से भी ज़्यादा खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे जो गुजरते थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों के साथ चिल्लाते हुए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह हो गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से उन लोगों से घिर गया था। अनेबल टू मूव, घूमने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, एक बहुत खूबसूरत जो है परिश्रमी, एग्रेसिव मैंने बहुत परिश्रमी, एग्रेसिव मैंने आक्रामक वेंडर विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी। ऑफ 9 मैंने 9 साल के। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे दाहिने सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर बास्केट था विथ हैंडल, हैंडल के साथ। एंड सी वांटेड ए रुपीज एंड ए हाफ, और वह 1.5 रुपया चाहती थी, फॉर इट, इसके लिए। और अबाउट 30 सेंट, मैंने लगभग 30 सेंट्स। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जो है एक बहुत आरजू विनती करने वाली थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वह जो है प्रार्थना की और आग्रह की, इन टोन्स, अपने आवाज़ में। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को झकझोर हिला देता था। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें जो है भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट एलोन एनी नीड, और मुझे कोई सामान की ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट, दूसरे टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए। आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट के पॉकेट में हाथ को बढ़ाया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी जो है रेजगारी पाया, मैंने खुदरा पैसा का जो होता है। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड, शायद 50 सेंट वो थे जो सभी को आई डिपॉजिटेड, मैं जमा किया। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, जो उस जुआ लड़की के पास था। हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो आग्रह पूर्वक मेरे सामने जो पकड़ी हुई थी। उस टोकरी में मैंने अपने दाहिने पॉकेट के जेब से 50 सेंट्स निकाला और रख दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कहने का कोशिश किया। दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टुकड़ियाँ नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुएटी एज ए सब्सिट्यूट, लेकिन विकल्प के रूप में कुछ अनुग्रह राशि मतलब दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत महसूस किया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या गलतियाँ चाहे अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 बरस की बच्ची। ड्रेस्ड इन रैग्स, जो मैंने फटे पुराने कपड़े जो पहनी थी। रैग्स मैंने फटे पुराने पहनी थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपने ठुडी को उठाई ऊपर। रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में मतलब पहुंची, मतलब हाथ को डाली। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे गर्व के साथ ऑफ ए लेडी, एक औरत के तरह गर्व के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उस पैसे को मुझे लौटा दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब एक ही चीज़ था, एक ही चीज़ था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी को खरीद लिया। सी
वाइप्ड हर आइज, वह अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड और मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से जो है तेजी के साथ नीचे उतर गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास के झोपड़ियों में छिप गई, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जो उसने उस रात को कम से कम 30 सेंट्स जो है उसके पास था। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैं यह कहानी प्रधानमंत्री से कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा। आई टोल्ड हिम, मैं उसे कहा, इट वॉज वन रीजन, यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपुल आई साव इन इंडिया, जिन लोगों को मैं भारत में देखा, दोज इन द विलेज, वे लोग या तो गांव के थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या उच्च माने पदों पर थे, चाहे अच्छे हाई माने उच्च ऑफिसों कार्यालय में काम करते थे। है बोथ प्राइड, दोनों के पास जो है गर्व था, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उन लोगों के पास जो है स्वतंत्रता और नागरिकता का समझ था। दे ऑल्सो हैव ए पैसन, उन लोगों के पास मतलब जोश भी था, फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायलर माने एंड पॉवर्टी, माने गरीबी और गंदे मतलब परिवार में, माने माने मलिन बस्तियों में, पॉवर्टी माने गरीबी और मलिन बस्तियों में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, माने व्याकरण और तौर तरीकों में अशिक्षित थी, और मलिन बस्तियों के माने गरीब परिवार में पैदा हुई थी। हैड गिवन मी, लेकिन उसने मुझे दिया, ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ द इंडिया, भारत के मतलब एक जीवंत आत्मा की झलक को। माने उस जो 9 वर्ष की लड़की थी जो बास्केट लास्ट में राइटर खरीदे, तो उससे भारत के माने जीवंत आत्मा के जो है एक झलक माने वो बच्ची से मिला राइटर को। तो ये करीब करीब आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब इसमें जो भी वर्ड्स दिए हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिना ये वर्ड्स के आपके मीनिंग क्लियर नहीं हो, इसलिए आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, फिर मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।